स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर योग हमारे जीवन का हिस्सा होगा तो रोग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस वक्त आप अमेरिका में मौजूद हैं और जिस तरह हिंदुस्तान में खराब खान पान लाइफस्टाइल की बीमारियों का कारण बन रहा है, मोटापा बड़ी समस्या बन रहा है, यही हाल अमेरिका का भी है। वहाँ तो बहुत सारे सर्वेज होते हैं जो बताते हैं कि वहाँ जो कैंड फूड है, इसके अलावा जो जंक फूड है, उसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि ओबीस की संख्या बढ़ रही है। तो स्वामी जी, अमेरिका हो या फिर हिंदुस्तान, इसका यौगिक उपाय भी बताइए, साथ ही खान पान कैसे ठीक होगा ये जरूर समझाइए। हाँ देखो, एक तो ऑब्वियस के लिए हमने अभी 5 अभ्यास तो बताए, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। इसके अलावा दौड़ना, तैरना, खेलना और ये आसनों के अलावा प्राणायाम, जब वेग पूर्वक भस्त्रिका करते हैं हम आसनों के साथ भी, और ऐसे सहज आसन, सुखासन में, सिद्धासन, पद्मासन में, मैं तो गोमुखासन में भी ये सारे ही प्राणायाम। अब देखो इधर गोमुखासन भी हो रहा है, इसमें भस्त्रिका भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है। तो प्राणायाम करने से, डीप ब्रीदिंग से ही हम अपने आप को भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से भी अपने आप को मोटापा से बचा लेते हैं। अब हम 35 सालों से ऐसे के ऐसे ही हैं। मैं आज बता रहा था, पूज्य बापू जी जिनके अनुग्रह से हमें यूएन के अंदर ये योग करने का सौभाग्य मिला, और राम जी का चरित्र जिससे कि पूरा विश्व सारे ऊंच नीच भेदभाव की सारी दीवारों को ढा करके एक हो जाए, यत्र विश्वम भवत एक निडम का। तो पूज्य मुरारी बापू जी को मैंने 35 साल पहले देखा था, वैसे के वैसे आपकी अदालत में भी आए थे। जहाँ तक खान पान की बात है, कोशिश ये करें, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। वाग्भट जी का ये सबसे बड़ा आहार का सिद्धांत। और भगवान बुद्ध कहते हैं अल्पाहारा, मिताहारा, अल्पाहारा। ऐसे व्यक्ति जो अल्पाहार करते हैं, मिताहार करते हैं, जो हितभुक, ऋतभुक, मितभुक होते हैं, मिताहारा, अल्पाहारा, ये न रह नैतान वैद्याश्चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सक। तो हिताहार, मिताहार जो करेंगे, अल्पाहारा, मिताहारा, वो कभी नैतान वैद्याश्चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। तो एक बार खाना खाएं 40-50 के बाद, और शाम को फिर फ्रूट्स ले लें 5 से 7 के बीच, और रात को सोने से पहले दूध पी लें। सुबह नाश्ते में फ्रूट्स हैं, जो है सलाद है, अंकुरित है, और फलों का जूस है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि का रस है। ये सब चीज़ें लेंगे ना, तो फिर ये जो तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना, इसमें मोटापा तो एक है, बीपी, शुगर देखो घर घर में हो रहा है, बीपी, शुगर, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर धीरे धीरे हार्ट में ब्लॉकेज, एक एक करके बीमारियों का पूरा कुनबा, बीमारियों का पूरा खानदान अपने घर में चारों ओर से अपने ऊपर आक्रमण कर देता है। रोग और विकार तो घात लगाए बैठे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी स्थिति बन जाती है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हमीद जी, इसलिए हमको किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ से, और किसी भी इनकेरेबल डिजीज़ हो या फिजिकल, मैं तो कहता हूँ मेंटल, इमोशनल, किसी भी प्रकार से के रोग से अपने आप को आक्रांत नहीं होने देना। जी स्वामी जी, ये योग का बल है। और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण करेंगे तो फिर कहाँ रोगों का प्रश्न है। एक योग सारी समस्याओं का समाधान बन करके आ जाता है हमारे लिए। वैसे स्वामी जी, आप आहार की बात कर रहे हैं, आप हमेशा बर्गर बताते हैं ना, जंक फूड है। आपको तो पता ही है, अमेरिका तो उसका जनक ही है, वहाँ तो लोग बर्गर के बिना चल ही नहीं सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि लेकिन आपका जितना आगमन होगा, वहाँ के लोग भी शायद बर्गर खाना कहीं छोड़ ना दें, वहाँ की कंपनियों के लिए दिक्कत हो जाएगी।
या बर्गरों का कोई हेल्दी विकल्प ना ढूंढ ले वो लोग। हाँ अच्छा है। स्वामी जी, बात अमेरिका की हो या फिर भारत की, मोटापा ही नहीं बीपी भारत शुगर के जो जी जी मरीज जो है स्वामी जी, वो जी। भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मोटापे के बाद एक सेशन बीपी शुगर की परेशानी के निदान के लिए भी कर लेते हैं स्वामी जी। तो एक तो पवन मुक्तासन मैंने बताया था, कम से कम 2 आसन लेट करके, एक पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन। ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ही लें, 1-1 मिनट करने का अभ्यास करें। कुछ लोग बहुत जल्दबाज हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा धीरज के साथ करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और रिलैक्सिंग के लिए फिर ये सेतुबंद और साथ ही ये मरकट आसन बड़े अच्छे हैं ऐसे। और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रीन, लौकी का जूस, अंकुरित, जितना हो साग सब्जियां, सलाद, फल, इनका सेवन करें। और ये तो बीपी के लिए बताया। बीपी हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा। और ये मरकटासन तो ऐसे स्ट्रेस के लिए भी रामबाण है ये। और ये मंडूकासन बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल इजी है। मंडूकासन और शशकासन, ये 2 आसन कर लिए, इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के साथ साथ पेनक्रियाज बड़ा अच्छा हो जाता है। और पेनक्रियाज अच्छा हो गया, साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट का सेवन करा देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खिला देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस इतना कारगर है। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी। मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटीज किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, जिनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उनको ये अलग बात है कि हम मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ साथ उनको अनुलोम विलोम भी करा देते हैं। आँखों के लिए आंवले का सेवन, किडनी के लिए गोखरू का सेवन, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधा शतावर का सेवन। ये फिर डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं रहते मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। तो अब सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से सब मुक्त होंगे, क्योंकि योग को लाइफस्टाइल बनाएंगे। योग यदि लाइफस्टाइल नहीं होगा तो रोग तो आ ही जाएंगे। वी हैव 2 ऑप्शंस, वन इज़ योग एंड अनदर इज़ रोगा। तो योग और रोग में से एक को चुन लो भैया।